आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है सवार सहित एक साइकिल का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। यदि वह वक्रता त्रिज्या 80 मीटर के मोड़ को वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करना चाहता है तो साइकिल के पहिए तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक कितना होना चाहिए। हमें क्या बताना, साइकिल के पहिए तथा घर्षण गुणांक म्यू के बीच का मान बताना है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास एक सवार सहित एक साइकिल का द्रव्यमान दिया है। यम क्वेश्चन में कितना दिया है, 100 किलोग्राम। साइकिल सहित हमारे पास एक सवार का द्रव्यमान दिया है। यदि वह वक्रता त्रिज्या 80 मीटर के मोड़ पे, क्वेश्चन में जो त्रिज्या दिया है मोड़ का क्या है, 80 मीटर क्वेश्चन में दिया है कि मोड़ पर मुड़ रहा है और उसका जो वेग है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको पहले हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में। उसके लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा हमारा वेग। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे 18 चौक 72 हो जाएगा तो हमारे पास जो वेग आ जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड। इतना वेग से हमारे पास जो साइकिल सवार आदमी है 80 मीटर की त्रिज्या वाले मोड़ पर मुड़ रहा था। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सड़क और जो साइकिल का पहिया है उसके बीच में घर्षण गुणांक क्या होगा। तो मतलब रोड पे हमें घर्षण दिया है। तो यहाँ से आप देख लीजिए हमारे पास क्या है, एक रोड है जिसका मोड़ वृत्ताकार मोड़ है, जिसकी त्रिज्या हमें क्वेश्चन में दिया है 80 मीटर। ठीक है, हमारे पास वृत्ताकार मोड़ है। इस पे हमारे पास एक साइकिल है जिसपे एक सवार बैठा हुआ है। ये हमारा क्या साइकिल का डायग्राम है, आप इसको समझ लीजिएगा। डायग्राम बहुत सही नहीं बना है तो ये क्या है, हम समझने के लिए आपको सिर्फ बनाए हैं। ये हमारे पास साइकिल सवार है जो इस वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ रहा है और जिसका जो चाल दिया है इस वृत्ताकार मोड़ पर चलने का वो v दिया है। ठीक, क्वेश्चन में हमें दिया है v कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये चल रहा था इस वृत्ताकार मोड़ पे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो साइकिल है और जो रोड है उसके बीच में कितना घर्षण गुणांक होना चाहिए कि ये हमारा आसानी से इस पे मुड़ जाए। तो हमें पता है जब कोई व्हीकल इस तरह से किसी मोड़ पर मुड़ता है तो घर्षण, व्हीकल हमारा बाहर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे बाहर जाने की कोशिश करेगा तो घर्षण बल हमारा अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, हमारा घर्षण बल F लगता है और चूंकि हमारा क्या है, केंद्र है तो घर्षण बल किधर लग रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है तो ये घर्षण बल हमें अभिकेंद्र बल देता है। ठीक, ये घर्षण बल हमें क्या प्रोवाइड करता है, अभिकेंद्र बल। तो उस केस में जो व्हीकल का वेग होता है अधिकतम, हमारे पास अधिकतम कितना वेग हो, हम ये निकालते हैं कि अधिकतम कितना वेग हो कि ये बिना फिसले इस मोड़ पर मुड़ जाए। उस केस में हमारे पास अधिकतम वेग का मान आता है √μ/g। ठीक, म्यू क्या है हमारे पास, सड़क और पहिए के बीच में घर्षण गुणांक, आर क्या है हमारे पास, जो ये रोड है मोड़ है उसकी त्रिज्या, और जी क्या है हमारे पास, जी हमारा है गुरुत्वीय त्वरण। तो ये कैसे आता है, यहाँ से हम देखेंगे जो हमारे पास एक घर्षण बल होता है ये हमारा क्या देता है, अभिकेंद्र बल देता है, mv²/r। यम क्या है, साइकिल सवार का द्रव्यमान, v क्या है इसका वेग, और r क्या है जिस वृत्तीय मोड़ पर ये मुड़ रहा है। अब घर्षण बल की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे पास, म्यू इंटू mg के बराबर। यह किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, mv²/r। तो यहाँ से देखेंगे m से हमारा कट जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो v आया, v की वैल्यू कितनी आ गई, √μ/g। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना अधिकतम वेग उसके पास होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वेग हमारे पास साइकिल के पास हो गया तो वो पक्का इस वृत्तीय मोड़ को नहीं मुड़ पाएगा। अधिकतम वेग उसके पास कितना होना चाहिए, सो दैट कि इस वृत्तीय मोड़ को बिना किसी एक्सीडेंट के आसानी से मुड़ जाए, वो हमारा इससे कम होना चाहिए या फिर μ/g के बराबर होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो वेग है अधिकतम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है जिससे ये सड़क पर आसानी से मुड़ जाता है। ठीक, तो v की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, 20 बराबर, हमें म्यू का मान निकालना था √μ इंटू त्रिज्या हमें रोड का दिया है 80 मीटर। ठीक, 80 मीटर, जी का मान हमें इस्तेमाल करना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हमें म्यू का मान निकालना था, हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 400 बराबर म्यू इंटू 80 गुणे 9.8। तो यहाँ से हमारे पास जो म्यू का मान आ जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 400/80 गुणे 9.8। तो यहाँ से हमारे पास घर्षण गुणांक जो आ जाएगा म्यू का मान, उसका दशमलव मान आ जाएगा 0.51। ये हमारा क्या होता है, इसकी कोई राशि नहीं होती है, ये बीमाहीन होता है। ठीक, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 0.51। तो हमेशा याद रखिए जब कोई भी रोड पे व्हीकल हमारा मुड़ता है, अगर वहाँ पे घर्षण बल दिया है तो घर्षण बल हमेशा अभिकेंद्र बल की पूर्ति करता है, क्योंकि घर्षण बल केंद्र की तरफ लगता है। क्योंकि हम खुद देखते हैं अगर किसी व्हीकल पे हम टर्न करते हैं तो हमेशा हम बाहर की तरफ भागते हैं। ठीक, और अधिकतम हम यहाँ पे जाके इस रोड के जो बाहरी रोड की परिधि होती है उस पे जाके हम लगभग टच कर जाते हैं मुड़ते समय।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, तो अभिकेंद्र बल हमारा अंदर की तरफ लगता है जो कि हमें अभिकेंद्र बल देता है। और इस केस में हमारे पास अधिकतम सुरक्षित वेग जो होता है √μ(r)g आता है। अगर इतने वेग से हम चलते हैं तो हम कहेंगे कि इस व्हीकल पे, इस मोड पे हम आसानी से अपना व्हीकल मोड़ ले जाएंगे। अगर इस √μ(r)g से ज़्यादा हमारे पास वेग हुआ तो हम डेफिनेटली इस मोड को नहीं मुड़ पाएंगे, हम जाके यहाँ पे लड़ जाएंगे यहाँ पे कहीं पे जाके, ठीक। तो अधिकतम मोड के लिए सुरक्षित वेग इतना होता है μ√μ(r)g। हमें यहाँ से म्यू का मान निकालना था, v दिया था, r दिया था और g दिया था। सारी वैल्यू पुट करके हमने म्यू का मान निकाल लिया 0.51। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।